और खचरा डाकू था, मार के उंगलियां काट के पहन लेता था, माला पहन लेता था। समझ में आएगी ना। महात्मा बुद्ध को घेर लिया एक दिन जंगले में, कह के माला आपका भी काट के अब माला पहनेंगे आप। महात्मा बुद्ध ने उनको शिक्षा दिया कि एक बात बताओ, तुम्हारे पास बल की कोई कमी है? तो उंगली माल डाकू का पूरा शहर हमसे डरता है, पूरे गांव के लोग देख रहे हैं कितने लोगों की हत्या करके हम उंगली पहनने हैं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरी बात तुम्हें बुरी लगेगी, लेकिन वास्तविकता है पूरे शहर से तुम्हें डर लगता है। एक भिखारी भी शहर में भिक्षा मांगने के लिए भी खुलेआम घूम सकता है। एक छोटा बालक जो अभी ठीक से चलना बोलना नहीं जानता है, वो भी निर्भीक होकर शहर में घूम सकता है। लेकिन तुम निर्भीक होकर शहर में नहीं घूम सकते। लेकिन अपने मन की इस जाल से बाहर निकलो कि लोग तुमसे डरते हैं, तुम सबसे ज्यादा लोगों से डरते हो। कहा कि बाप रे बाप, ये आदमी तो बहुत सॉलिड बात बोले हैं यहाँ पे। एकदम बेचारा को दिल पे लग गया और सोचा कि सही बात है, यहाँ पे हमसे ज्यादा अनसिक्योर कौन है। और सही बात है, सब तो छुप छुप के रहता है सब यहाँ पे। जीवन का उद्देश्य यदि तुम्हें पुरुष बने हो, मानव बने हो, तो तुम तो जंगलों में भटकते फिर रहे हो। तुम्हारे मन में शांति नहीं है, अशांति है। और जब जब तुम हत्या करोगे तुम्हारे लिए अशांति बढ़ती जाएगी। यहाँ पर तुम्हें मुझे मारना है, बेशक मारो, मुझे मेरा भी जीवन फिक्स है, मुझे आज नहीं तो कल जाना होगा। शायद तुम्हारे ही हाथों से हो जाए, छुटकारा मिल जाए। लेकिन क्या तुम्हें छुटकारा मिल पाएगा? बेचारा पूरा इमोशनल हो गया यहाँ। कहा कि यार ये आदमी डरा ही नहीं हमसे। महात्मा बुद्ध डरे ही नहीं थे, उनको क्या मतलब, उनको तो और महापरिनिर्वाण प्राप्त हो जाता। और बेचारा महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया और उसको महात्मा बुद्ध ने शिक्षा दिया, माफ किए और शिक्षा दिए। बाद में उसे बौद्ध भिक्षुक में शामिल किए। बाकी सब डेराई था कब पलट मच जाए, कहीं ऐसा ना डायलॉग बोलने लगे, इन हाथों ने हथियार छोड़ा है तक चलाना नहीं भूला। लेकिन बहुत अच्छा भिक्षुक हो गया हमें, नहीं समझा। उंगली मार, अब बिल्कुल सही है, दिल टूट गया होगा सर उसका। अच्छा, पहले के लोग भी समझदार होते थे। अभी का डाकू कहेगा ज्ञान मत बांटिए हमको। पहले का डाकू भी ना हमला करने जाता सोच समझ के जाता, अब तो दारू पी के जाता है। अब उसको समझाइएगा तो कहेगा बहुत बोलता है यार, इसको पहले निपटाओ। तो महात्मा बुद्ध ने उंगली माल डाकू को शिक्षा कहाँ दिया था? लेकिन हकीकत बात उसे महात्मा बुद्ध ने समझाया था कि बाबू तुम अशांत हो जाओगे, जितनी हत्याएं करोगे उतने अशांत होगा। वास्तविकता है क्रिमिनल लोग खुलेआम घूम पाएंगे। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आपने हथियार उठा लिया, हथियारे से मरिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हथियार उठा लेंगे, आपको भी हथियार से ही मारा जाएगा। ये इतिहास रहा है, आप देख लीजिए। चाहे ओसामा बिन लादेन को देखिए, चाहे अजमल कसाब को देखिए, चाहे नक्सल को देखिए, चाहे कश्मीर के उग्रवाद को देखिए, चाहे जहां भी देख लीजिए, जिस दिन आप हथियार उठा लेंगे, हथियार ही आपकी जान लेगा। कंफर्म है ये। आप किसी को देखिए, आप अपने एरिया में, आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई इस टाइप का गुंडा वगैरह होगा, देखिए दूसरा मार दिया होगा उसको। हाँ, तुम्हारे गांव में हाँ मरा जाएगा। हथियार की खराबी है, उठाने से पहले याद रखना। समझ में आ गया कि नहीं क्या? कोई मारे, पुलिस मारे, दूसरा गुंडा मारे, अपने कल हमें मरा जाओ, चाहे जो भी मरा, लेकिन हथियार की एक खराबी है, जिस दिन उठा लेते हैं लोग ना, उस दिन हथियार श्राप देता है कि हमें उठा लिया ना, हम तुमको उठा लेंगे। ये देखिएगा ये चीज, इसलिए सबसे बच बचा के रहिएगा। आप लोग यंग एज में, अभी बिहार बर्बाद हो गया इसी सब के चक्कर में। समझा कि नहीं? 2000 का कट्टा ले आके मारता है, 4 गोली के बाद कट्टा का मुंह फट जाता है। कट्टा में दम थोड़े होता है। वो अलग बात है कि दहशत फैलाने के लिए वो ठीक ठाक होता है। हाँ? बिहार में 99% वही लेके घूमता है, नहीं समझा? और कट्टा किसको दिखाएगा यहाँ पता है? कोई बेचारा ठेला लगाया उसको, जानता है रे, आपको जानता है तुम, अरे तुम अच्छे आदमी नहीं हो, नहीं तो करंट अफेयर में तुम्हारी चर्चा होती। अगर तुम बड़े आदमी रहते तो तुम्हारी चर्चा हो ही रहती, टाइम्स मैगजीन के फर्स्ट पेज पे निकले रहते, फोर्ब्स में तुम्हारा नाम आया रहता है यहाँ पर। लेकिन तुम बकलोल हो। अब बेचारा एक दुकान लगा रहा है, ठेला लगा रहा है, वो क्या लड़ पाएगा तुमसे? और उसे देखा जानते हो यहाँ पे, अब ठेला के बाद में
वो सबकी टैक्टिस होती है। हम बिहार वाले इसी सब में बदनाम हुए। ठेला के बाद ठेला के पीछे जो दुकान लगा रहा था, अब उसके पास कहेगा हमारा 2 बिस्कुट दो 10 रुपया का, जानते हो हमको पहचानते हो? नहीं समझे? सोचो तुम 10 रुपया बिस्कुट का पैसा नहीं दे सकता है, नहीं समझे? ये होता है। और दूसरा क्या होता है कि इन लोग का कनेक्शन, बिहार में इसका कनेक्शन पॉलिटिक्स से होता है, पॉलिटिशियन से इन लोग का कनेक्शन होता है, जिस वजह से पुलिस एक्शन नहीं लेती है। क्योंकि पुलिस को देखो, पॉलिटिशियन कभी पुलिस की नौकरी नहीं खा सकते हैं, लेकिन पुलिस को कमाने नहीं देंगे सब, क्योंकि हर थाना कमाने वाला नहीं होता है। कुछ कुछ थाने में कमाई ज्यादा होती है, तो मन मुताबिक ट्रांसफर चाहिए तो नेताओं के हिसाब से करना होगा, नहीं तो ऐसा थाना देगा जहां आपका कमाइए ना हो। समझा? तो करप्शन है तभी डरते हैं। करप्शन नहीं, अगर बस अपनी सैलरी से काम मतलब रहना ना, किसी से नहीं डरेगा। सैलरियां थोड़े रोक दीजिएगा, ज्यादा कूदिएगा तो उठा के दे देता बीएमपी में जाके, ये लेफ्ट राइट कराते रहिए, तो देखता है कि भाई बीएमपी में 1 रुपया आने वाला नहीं है। अपन थाना में रहते तो अरे मार होके आएगा थाना में, पहले कुछ ना कुछ होगा कि नहीं होगा। तो लोग भले ये कहते कि पुलिस डरती नहीं है, उसको भी क्या चाहिए पैसा दे, वरना सैलरी के हिसाब से रहे तो किसी से ना डरे। कोई पुलिस वाले को नहीं मतलब होता, कोई बहुत अमीर घर से चल आता है, अमीर घर से आ गया, उसको सैलरी से मतलब ही नहीं है। यहाँ पे अभी हम तो ऐसे पब्लिकली नहीं बोल सकते, लेकिन एक है अधिकारी, वो इतना अमीर घर से है कि सैलरी, जीवन में जितना सैलरी कमाएंगे उतना हमारे यहाँ सैलरी बांट दिया जाता है उसकी अपनी कंपनी में, किसी से नहीं लगता, कहता हम सैलरी के